बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुन्ना सोफी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन, वो कहते कि उससे नहीं खादा जिसनों नहीं मिलिया। पिंकी, अनमोल पिंकी का अजकल बड़ा चर्चा में जी, लुट गई, खा गई, पता नहीं की कर गई, बड़ा बड़ा नेटवर्क सी उत्ते अवाम दी नज़रां च आ गई। हुण जिहड़ी साडे अवाम नाल जिहड़े साडे मुखलिस महकमे सन वो की कर रहे नो, वो बंदे नाल की जलालत ख्वारी कर रहे नो, हराम खोरी हो गई। मैं तो इसमें हराम खोरी कैसा यार, इतना बड़ा जुल्म। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम लाला, बहुत शुक्रिया है सब तुहाडे प्रोग्राम शुरू करने तो पहले मैं अज एक क्लिप जिहा बना के आंदा ते इस्लामाबाद दे नाल की हालत हो रही है। पहले क्लिप ना तक आवा, वो बहुत जरूरी है ताकि बाप को समझ आ जाए। नाजरीन ये देखो, नाजरीन ये है जी सामने लाल मस्जिद है, ये देख सकते हैं। पूरे इस्लामाबाद में इसी तरह है। और ये देखें, इन्होंने कट लगाए हैं और ये देखते हैं। मुझे नहीं समझ कि ये कट इन्होंने किस लिए लगाया, किस मकसद के लिए लगाया, और ये वैसे ही छोड़ गए हैं। और आप ये देखें कि ये एक इतना बड़ा सेंटर में हादसे का सबब बना रहे हैं कि अब इसमें से बारिश होगी, मिट्टी निकल जाएगी, फिर जो लोग आएंगे वो गाड़ी धड़म और पीछे से बचने बचाने के लिए ये देखें। और मिट्टी की ये हालत है जी कि सारा इस्लामाबाद, ये देखें आप, ये बारिश उतरे, बारिश बरसेगी, ये सारी मिट्टी जो आप ये रोड में आएगी। रोड से क्या होगा, ये देखें, ये सारी डेबरी भी इधर पड़ी है। ये देखें, इसको प्लेन भी नहीं किया ऊपर से। और ये जब बारिश आएगी तो ये सारी मिट्टी रोड में जाएगी, उसमें जनाब ड्रेन सिस्टम का बेड़ा गर्क होगा। ये सारा इसी तरह है। नाज़रीन ये देख लें जी, अब ये भी देख लें जी, मतलब है कि ये इस इंतज़ार में है कि बारिश वारिश आए और ये जनाब दाएँ बाएँ शाएँ हो जाएगी। ये जो मुझे नहीं पता कि इसका क्या है इन्होंने छोड़ा हुआ है। बहरहाल पूरे इस्लामाबाद में इसी तरह ही है जी। ये देखें, इधर से लोग पैदल भी चलते हैं। और ये जो बड़ा था जनाब के गटरों में ढकने पूरे होंगे, देख लो ज़रा, करप्शनी इंतहा। ये देख लें जी नाजरीन, ये देखें, अब ये कच्ची मिट्टी पड़ी है ना, एक आध बारिश आएगी, ये मिट्टी इधर से घुल के, ये आप देखें, ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रेन सिस्टम है जी। मैं ज़रा थोड़ा सा लंबा हो जाए, ये बिल्कुल आप जब ये ड्रेन सिस्टम में आएगी तो निज़ाम बंद। ये देखें ना, ये भी देख लें जी, ये देख लें, इसमें पहले ही भरा हुआ है जी। ये देखें, इसमें कोई ढकना, कोई जाली नहीं है। और ये भी देख लें जी, ये देख लें। अब ये पानी जब रुकेगा, गाड़ियों का बेड़ा गर्क होगा आवाम का। ये देख सकते हैं जी, इसको शहीद मिल्लत सेक्रेटरीट कहते हैं जी रोड जी। लाला तक क्या जी बिल्कुल देखे, मैनू ये दसो, एक आम आदमी यार, एक आम मजदूर भी पता कि बारिशा हो सुनते थे मसला होगा ना, क्या तुहाडे इदारे तुसी तो रहे हो यार, एक कोई जिम्मेदार बंदा कोई नहीं, कोई इंजीनियर नहीं। मेरा ख्याल है कि भाई के 25,000 मुलाजिम तो है ना, कि नहीं है? नहीं इतना नहीं है, थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, पहले इतना नहीं सी। अच्छा, मैं अर्ज कर तू जी, आपकी मेहरबानी। ठीक है मलिक साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, क्योंकि अवामी इशू पर आपने इतना मेहनत करके गर्मी दे विच अपना तेल वक्त जाया करके और इतना बड़ा लंबा पोटेज बना के, जो ड्यूटी जिनका ड्यूटी था, जिन्होंने इसके पीछे तनख्वाह लेना है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ओवरसीयर है, सुपरवाइजर है, ये उनका ड्यूटी है। चेयरमैन है, मतलब है वो तो बड़े हैं ना, उनका नाम तो लेना गुनाह ही हो गया, नाम लेना गुनाह के जुमरे में आते। कहते हैं नीचे वाले लोग क्या करते हैं। अच्छा, लेकिन चलो आपने ले लिया तो उनका भी, उनके खिदमत में भी जान के अमान पाउत वर्ज करते हैं। जिनका ड्यूटी है उन्होंने नहीं कि आपने अपना वक्त निकाल के आपको नजर आ रहे, और ये 2 महीने से ये काम चल रहे। और मैं अगर थोड़ा सा अर्ज कर लूं तो वो ये है, क्योंकि अवामी मसला है, भाई हम किसी का कोई मुखालिफत में बातें करते कि अवाम के मसले, अवाम के पैसे, गरीब अवाम का, हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं जो तुम हुक्म चलाओ, नहीं, आप हमारा मुलाजिम है। इस्लामाबाद की सफाई सुथराई का जिम्मेदारी आपका है, इस्लामाबाद का दारुखिलाफी का जिम्मेदारी आपका है। पैसे सरकार का लग रहे, अवाम का लग रहा है, टैक्स पैसा लग रहा है, तो सही पैसा लगना चाहिए। भाई जो कमीशन इन्होंने कान है वो तो कान है, वो तो अपने माँ का दूध समझ के इन्होंने कान है, वो तो अम्मा में और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यह
जो मैं थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, हर चीज के एक एस्टीमेट बनते हैं। ये जिस पे आपने फुटेज बनाए, इस पे दो चीजें आते हैं। एक इस्लामाबाद में सेफ सिटी के लिए कैमरे लग रहे, ठीक है, तो ये जनाब इसके लिए जनाब पैप डालना पड़ते केबल। हाँ, तो उसके लिए खोदाई हो गया। हाँ। एक तो पैसे हो गए, जो खोदाई का गहराई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, उसके एक अलग एस्टीमेट में पैसे होगा। ठीक है, फिर जनाब उस केबल का और पैप का और कैमरे का अलग होगा। ठीक है, फिर उसमें दोबारा बराई का अलग होगा, जिसको फिलिंग करने का अलग होगा। फिर जिस जगह पर रोड कटेंगे या फुटपाथ कटेंगे, कंक्रीट का अलग होगा। फिर ये तमाम चीजों से जो बच जाएगा, ये डिसमेंटल मटेरियल इसको कहते हैं। ठीक है, ये डिसमेंटल उठाना और किसी ऐसे जगह पर डालना कि जहां पर कोई किसी का प्लाट ना हो, कोई नाला ना हो, कोई बंद ना हो, कोई कड़ा माड़ा कोई जगह, वहां फिलिंग हो जाए, ये वहां डालना। ठीक है, अब इसका तमाम चीजों का अब 50 लाख एक का हो गया, करोड़ दूसरा का हो गया, 70 लाख तीसरे का हो गया, 75 लाख 5 में का हो गया, का अंदाजा मैं कागजों में खुट होता है, तो मिलजुल के ये 2 4 5 10 करोड़ बनते। अब होता ये है भाई खुले लफ्जों में कि ये उन एस्टीमेट बनाने वाले इंजीनियरों को पता है, ये उसको खुद बता रहे कि भाई ये जो आपने डिसमेंटल है, क्योंकि उनको नजर आ रहे ये डिसमेंटल मटेरियल तो आपने उठाया नहीं है, तो आपने उठाना भी नहीं। अगर वो उठाया तो 10 ट्रक लगेगा, उसके लिए जनाब गेंता बेलची सफाई उठाना, और ये फिर सुनो फेंकना भी दूर है, अर्ज करता हूँ, फेंकना भी दूर है। हाँ। तो पेट्रोल का गाड़ियों का अब लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये इस इंतजार में बैठा होता है कि बारिश होने दो, ये बारिश में रुड़ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर बारिश हो जाए और थोड़ा सा रुड़ गया, जो पीछे बच गया, उसके ऊपर अलम अलम मौसम में से घास उगेगा। बिल्कुल उगेगा। जब घास उगेगा तो पुराना हो हमारा खाते से निकल गया, मतलब तो पुराना हो गया। ठीक है, अब जिनके एक्सीडेंट होते होने दो, जिस बंदे को तकलीफें होने दो, उनका परवाह नहीं है। चलो जी बारिश हो गया, वो ये मिट्टी जो आपने आगे दिखाया वीडियो में, जी ढकने नहीं है, ये ढकने हमारा पास लेन है मुख्तलिफ। ठीक है, एक है सेवरेज लेन, बिल्कुल, एक है उसके बाद अल्लाह का भला करे ड्रेनेज। ठीक है, उनके ऊपर ढकना नहीं है। ये मिट्टी जब बारिश में जाएगा तो ये उन पैपों के अंदर जाएगा, बस तो पानी पैप के अंदर मिट्टी जाएगा। पैप किसी जगह डाया 6 इंच होता है, किसी जगह डाया 8 इंच होता है, पत्थर चला जाता है तो वो बंद हो, जब मिट्टी चला जाएगा वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा उसके लिए फिर रॉड खोलना कहां से लाओगे, फिर जनाब पानी उबलना सड़क पे शुरू हो जाएगा, फिर एक नवा तमाशा होगा, फिर अगला साल उसके एस्टीमेट बनेगा, तो भाई लेन बन गया। अब इसको खुदाई नहीं कर दो। अब रहा ये ढकने, अब जून सिर पे है, अब एक हफ्ता बाद ईद है, सीजन मानसून जिसको कहते हैं, मानसून शुरू हो गया, अभी जून शुरू हो गया। क्या इस साल में इसका नहीं है ये ढकने, अगर इस जून में और अभी नहीं है तो ये कब लगेगा? एक बात। दूसरी बात है कि इस्लामाबाद में तो हर वक्त हर शोबे में ढकने पालतू होना चाहिए। जिस तरह गाड़ी के 4 टायर लगा होते हैं, 5 टायर स्टपनी नहीं होते। बिल्कुल। क्या एक ढकनों का किसी सेक्टर में कोई चोर 2 4 10 स्टपनी के दर है? लिख लो मुझसे, पूरा इस्लामाबाद में घूमो, आपको किसी इंक्वायरी में एक ढकना नहीं मिलेगा। तो ये सारे सब बात के खुले। अगला मैं चैलेंज कर रहा हूं, सुनो, मैं चेयरमैन साहब का, बोर्ड मेंबरान का नवा है, बड़े बड़े का डीजी में ये इंजीनियर कुछ भी नहीं होना, ये तमाम बेईमान लोग हैं। ये जो इंजीनियरिंग कैटेगरी का और खार जो हमारा रोड वाला है, खुदा ये तो लेबर लाया, ये तो तबाह बर्बाद, इस्लामाबाद को तबाह बर्बाद रोड वाला उन्हें क्या गैर जरूरी जगह पर जंप बनाएगा। जब जंप बनाएगा उसका कोई सिस्टम नहीं होगा, न उसके ऊपर जनाब कोई जेबरा निशान होगा, न उस पर कुछ होगा, रात के अंधेरे में तुम्हारा दान निकलेगा। ठीक हो गया। तीसरी जगह पर इन्होंने ऐसे जगह पर जनाब वो बनाएगा कि पानी जो है ना वो डाइवर्सन उसका होता ही नहीं है। चौकों में आओ, बारिश में मैं सामने आ जाओ प्यारे भाई, बारिश में मैं अल्फन कह रहा हूँ, शाम कटे में मैं बाउजू, मैं बारिश में गया, 4 फुट पानी खड़ा है। आप जो है ना ये 7 रेवेन्यू पे नहीं जा सकते इनके वजह से, इसलिए कि आगे पैप मिट्टी के भरा हुआ है, आगे ढकने नहीं है, उनके कैपेसिटी पैपों का इतना नहीं है कि पानी बर्दाश्त कर ले, तो पानी रिवर्स मारते, जब रिवर्स मारते हैं वो कड़े रहते हैं। ठीक है, ये उस चक्रों में है भाई। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए दारो खिलाफा है। आपने मुलाजिमों की बात किया, मुलाजिम दिन पर दिन रिटायर होता जा रहे हैं, मरता जा रहे हैं। परसों आपने देखा होगा 4 तारीख को एक वाकया है, 1000 पोस्ट बेलदारों को डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों?
भाई नहीं भर्ती करना ना, गरीब जो है IMF नाराज होते हैं। हाँ हाँ PIA 30 अरब रुपए से शुरू करो, 10 अरब में बैठ दो, कोई बात नहीं है, IMF राजी है। हाँ, हाँ। उधर से जनाब 11 अरब रुपए का जहाज खरीदो, IMF राजी है। उधर 11 करोड़ रुपए का रजा गिलानी साहब का गाड़ी खरीदो, IMF राजी है। पायलट भी चंगे रखो बाहर, उधर पायलट जो है ना बाहर जाओ, चंगे चंगे रखो, अपना गाड़ी 71 करोड़ रुपए का रखो, अपना पर्स 45 लाख का रखो, IMF राजी है। हाँ। लेकिन गरीब के मुंह में एक चौकीदार भर्ती होता है, एक माली भर्ती होता है, एक बेलदार भर्ती होता है, उसके पीछे पूरा खानदान चलते हैं, वो गैर कानूनी है। ठीक है, तीसरे ये बात कर रहा हूं, चेयरमैन साहब से जान के अमान पहुंचे, रब दा वास्ता। इस्लामाबाद जब बहुत छोटा था तो मुलाजिम 15,000 थे, जब इस्लामाबाद 10 गुना बढ़ गया, 25 लाख लोग इस्लामाबाद में मेरा मुशाहिदे के अंदाजे है, इतना है। सफाई सुथराई वाला लोग हमारा साढ़े, अब बैरिया भी साथ ही है ना, मैं कहता हूँ सोसाइटी बेताशा हो गया, सड़कें बेताशा बन गया, फुटपाथ बेताशा बन गया, झाड़ू का काम बढ़ गया, लेकिन सफाई सुथराई वाला गरीबों के काम सुकड़ते ही जा रहे। जिधर 3,500 लोग थे, आज वो 800 पे आ गया। जिधर हमारा स्टाफ जो था ना माली 3,000 3,500 थे, वो 1200 पे आ गया। जिधर बेलदार 1500 थे, वो 400 पे आ इसी तरह वाटर सप्लाई भी कितने गिनेंगे? मेरा कहने का मकसद हो रहा है कि चेयरमैन साहब, बोर्ड मेंबरान साहब, आप जो इंजीनियरों को कमीशन के माध्यम ये पैसे खिलाते, तो इन पे अगर आप अब सीवरमैन भर्ती कर लो, इस पे खाकरोब भर्ती कर लो, इस पे बेलदार में अगर उन्होंने डिप्टी हो गए तो कहाँ जगह मसला ना बढ़ सी। मैं कहता हूँ चेन बे से 1,000 1,500 2,000 बंदी भर्ती कर लो, इंजीनियर का ये इस्लामाबाद तो मैं दुल्हन बना के ना दे तो मेरा नाम, इसमें शक कोई नहीं। ठीक है, उनको गिनती दो, उनका बेलचा दो, उनको झाड़ू दो, उनको रेड़ी दो, और उनको लिए कोई सर चपाने के लिए कोई ब्लॉकों का कमरा। बहुत शुक्रिया लाला, बहुत टाइम हो गया। बस एक चीज है, सिर्फ ये जो इंजीनियरिंग कैटेगरी है, इन पे थोड़ा लगाम डालो, जरूर से मैं एक और चीज आपको बताऊं, अगर कहीं गलती से ये किसी जगह पर डॉक्टरों का ठेका हो गया, बस मैं आपको पुराने मुर्दे नहीं निकाल सकता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट निकाल के, यकीन कर लो, जिटन में ढकना बनेगा ना, इधर उनके गाड़ी, सरकारी गाड़ी इधर जिसक के उठा के उधर ले जाएगा, जिसक में खाली हो जाना वहां से उठाएगा, इधर से उठा के उधर रख देते हैं, उधर से उठा के। सुनो, फोटो सेशन होता है, सुनो, चेयरमैन साहब आ रहे, बोर्ड मेंबरान साहब आ रहे, DG साहब आ रहे, चुना डालो, कवर करे, बाकी जो है ना गरीब मरते, बदबू उसमें, स्कूल के बच्चे गिरते हैं यार, सारा को G7 में तो तबाह बर्बाद हो गया, खुदा कसम। ये तो मैं कहता हूँ। अच्छा, एक और अर्ज करता हूँ, परसों आपका किसी और चैनल ने स्टिकर चला है, इस्लामाबाद के अंदर G7 के अंदर CDA का अपना लाकानूनियत इतना है, जो रोडों के ऊपर गाड़ियां बेअंगम गाड़ी खड़ा है, कोई शरीफ पैसे देने कोई शरीफ आदमी वहां से गुजर नहीं सकते, न जज साहब को नजर आते हैं, न DC साहब को नजर आते हैं, न स्कूटी वाले को नजर आते हैं, हेलीकॉप्टर तो जानते हैं क्या, शीशे में तो हर कोई देखते हैं, लेकिन बोर्ड मेंबरान, चेयरमैन साहब, आपके नाक में बाल इतना उगा हुआ है, ये G7 के अंदर आपका दफ्तर है, और G7 के अंदर रोडों के ऊपर ये लाकानूनियत है, तो मेरा ख्याल में से ज्यादा सवाल ये निशान। बहुत शुक्रिया लाला, ये किसी और चैनल ने बात किया तो तब मैं आपको कर रहा हूं। करते हैं नाजरीन, इहदे विचों मेरा ख्याल है अवाम नूं खुद ही कोई उठ के इन्होंने मतलब खिलाफ जाना पैसी के कोर्ट शोट से, बाकी ये इतने मतलब ढीठ हो चुके नो, इन्होंने तो हुण ये गैरत ही नहीं रही भी यार असी तनख्वाह किस चीज़ की लैने आ। ये नुकसान के जो है अज इशू मैं उठाया, ये नुकसान ये होना है कि गड्डी दे विच कम अज कम जी जापानी गड्डियां नो ये 88 to 110 तक प्रेशर होता है। दो सेकंड। तो ये जब पानी में इंजन लगता है ना, तो पानी उसका जब वो इतना हीट होता है तो इसमें फरड़ आ जाती है हेड में और ब्लॉक में। जी मैं 2 सेकंड में, आपका बात तो बनता नहीं, मैं 2 साल पहला उमर सगीर साहब डायरेक्टर था रोड का, इस कैमरे के जरिए कह रहा हूं, उमर सगीर वो मुझे जानते हैं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसके पास पर्सनल चला गया, CDA मुलाजिम होके छोड़ के, उसके बाद मेरा चिट्ठी दाड़ी मेरे साथ कमिटमेंट करके मैंने कहा आओ, केबल वाला आए और G7 के 5-6-7 गली उन्होंने बेदर्दी से काट दिया, कटिंग कर। उस मुझे कहते ये कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा सर उन्होंने काट दिया। मुझे कहते हैं मैं 2 बजे आपके पास आ रहा हूँ, आप उधर ही रहो। रब गवाह, उसके सब इंजीनियर आ गया, उसके AD आ गया, उसका दूसरा आ गया,
वो उमर सगीर ने मुझे 5 बजे तक कड़ी रखे, लेकिन वो मुनाफिक शख्स इधर नहीं आए। मैं अल्फन कैमरे पे पैसे खाते हैं ना, पैसे खाते हैं, उनके साथ मिला हुआ था। हराम। अगला दिन वो केबल वाला मेरा दरवाजे पे आके सुनो, उसने कहा कंप्लेंट करके खुश हो गया। मैं कहा क्यों? कहते मेरा तो एकदम पुख ज्यादा पड़ गया। और क्या हो गया? अंदाजा लगा, बकरा ज्यादा, उन्होंने हमसे बकरा खा लिया कि तेरा कंप्लेंट हो गया। सर मैं एक कहना, कुत्ते ना भी गोश्त है ना, बकरे का भी गोश्त है, जे तो हराम नाल खाना तो वो ही खा रहा है। मैं तो खुल के कैसे की हो रहा। उसके मेरे पास आ गया, सब इंजीनियर आ गया, सुपरवाइजर आ गया, मिन्नत मेरा करता रहा कि डायरेक्टर साहब मसरूफ है, क्या डायरेक्टर साहब नहीं आता। मैंने कहा भाई इधर सरकार का काम है, गली काट दिया, रोड वाला कौन करेगा? ये उमर सगीर है, दिन पर दिन ऊपर से वो सारा कुछ मतलब एसी वाले कमरे बह के फोन चूस रहे। नाजरीन कमेंट जरूर दसा। अल्लाह दे हवाले।